कृष्णा, कृष्णा, अभी जाग गया? जी नहीं। पता है आज कौन सा दिन है? हर साल की तरह इस साल भी दावत होनी चाहिए। नहीं कृष्णा, दिखावे की खुशियां मनाने से कोई फायदा नहीं। जब तक अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता ना, इस घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि साहब के जन्मदिन की खुशी में इस साल कुछ नहीं किया जाएगा? मुझे जो करना था वो मैं कर आई। भगवान से उसके लिए लंबी उम्र की दुआ मांग कर आई हूं। इस प्रसाद से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। अच्छा सुन, तू जल्दी नाश्ता तैयार कर, मैं उसे जगाती हूं। अभी बेटे, अभी तक सो रहा है शैतान। उठ, ओहो उठ, 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 उठ। क्या है? क्यों आई हो यहां? अरे क्या हो गया है तुझे? बेटे आज तेरा जन्मदिन है, तुझे प्रसाद खिलाने आई हूँ। ये ले खा। मुझे नहीं खाना ये प्रसाद। चले जाओ, चले जाओ यहां से। ऐसा नहीं कहते बेटे, ये पाप है। क्या पाप है और क्या पुण्य है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चली जाओ यहां से, ये सब लेकर चली जाओ यहां से। तुझे क्या हो गया है बेटे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम जाओ यहां से, जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज। महाराज, मेरी समझ में नहीं आता है कि अभी को हो क्या गया है। जिंदगी में कभी भी उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की है, लेकिन आज उसने मुझसे क्या कुछ नहीं कह डाला। प्रभु कृपा है कि उसने सिर्फ कहा। अगर तुम थोड़ी देर और वहां होती तो अनर्थ हो जाता। ऐसा क्या हो गया उसे? पहले तो वो ऐसा नहीं था। पहले वो तुम्हारा बेटा था। क्या मतलब? अब वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। मैं ये कैसे मान लूं, जबकि मेरा बेटा जिंदा है महाराज? सिर्फ शरीर तुम्हारे बेटे का है, वो एक प्रेत आत्मा की शक्ति से जीवित है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये सत्य है। जिस समय तुम्हारे बेटे की चिता जलाई जाने वाली थी, उसी समय वहां पर एक प्रेत आत्मा का पदार्पण हुआ। उसे तलाश थी एक ऐसे शरीर की जिसमें वो समा सके। उसने तुम्हारे बेटे के शरीर को अपना घर बना लिया। बस उसी कारण से तुम्हारा बेटा जीवित हो उठा।
लेकिन महाराज, उसे ठीक करने का कोई तो उपाय होगा। नहीं, उस प्रेत आत्मा को तुम्हारे बेटे का शरीर छोड़ना ही होगा। तभी तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन इससे तो मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा महाराज। तुम्हारा बेटा तो उसी समय तुमसे छिन गया था शारदा देवी, जिस समय उसकी मृत्यु हुई थी। तो अब मैं क्या करूं महाराज? कल अमावस की रात है, तुम उसे मेरे पास भेज दो। फिर जैसी प्रभु इच्छा।
मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्यों भाई, आज कृष्णा कहाँ है? रात से दिखाई नहीं दिया है। पता नहीं आंटी, रात मैं भी पड़ोस में गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने। कमाल है, पहले तो उसने कभी ऐसा किया नहीं है। बिना बताए गायब हो गया। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों? क्या बात हुई? वो नौकर कम था और जासूस ज्यादा। हर वक्त मेरे कमरे के आसपास भटकता रहता था। कल रात उसने मेरी अलमारी खोलने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ ऐन वक्त पे मैं वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं वो क्या क्या चुरा लेता। नहीं अभी, वो ऐसा नहीं था। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा एक नौकर पर भरोसा है। ऐसी बात नहीं है अभी, वो हमारे यहाँ कितने सालों से काम करता है। अगर उसे चोरी करनी होती तो वो कब का चोरी करके भाग जाता, है ना आंटी? तुम लोगों को भले ही उस पर भरोसा हो, लेकिन मेरी नजर में वो चोर था, इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा बाबा, ठीक किया। बस अरे कहाँ जा रहा है तू? मुझे कुछ जरूरी काम है। बेटे, ऐसा क्या जरूरी काम याद आ गया जो तू नाश्ता छोड़ के जा रहा है? सुन, आज तुझे महाराज ने बुलाया है। क्यों? ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन तुम क्यों गई थी वहां? मैं तेरी तरह नास्तिक नहीं हूं। हमारे खानदान में उनका कहा किसी ने नहीं ठुकराया है। मुझे उस ढोंगी से कोई लगाव नहीं है। अभी एक बार सिर्फ उनसे मिल तो ले बेटे। क्यों? क्या हुआ है मुझे? तुम्हें उस ढोंगी ने अपने जाल में उलझा लिया है। तुम उसकी बातों पर भरोसा करने लगी हो। वो मक्कार है, झूठा है। ये फैसला तो तभी होगा जब तुम उनके पास जाओगे। ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो मुझे जाना ही होगा। आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या चाहते हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। तुम जो चाहते हो वो कभी पूरा नहीं होगा। मूर्ख, तुझे उस घर को छोड़कर जाना होगा। हरगिज नहीं। मैं वो प्रेत आत्मा हूं जो लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाती है। अब मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। बुड्ढे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो समय ही बताएगा। मैं समय को बदल सकता हूं। मेरी शक्ति तुझे उसकी आज्ञा नहीं देगी। तेरी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत विश्वास है अपने आप पर। हाँ, मैं कोई मामूली आत्मा नहीं। मैंने एक मुर्दा जिस्म को अपना घर बनाया है।
मुझे कोई बस नहीं कर सकता। अगर ये बात है तो देख मेरी आंखों में, अभी पता चल जाएगा कि किस में कितनी शक्ति है।